हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आज जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो सेंटअप एग्ज़ाम के लिए जो आपका होने वाला एग्ज़ाम है दोस्तों, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आपको जो भी क्वेश्चन सेंटअप एग्ज़ाम में पूछा जाएगा बायोलॉजी में, लगभग इसी तरह का जो है क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आप वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नया हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप तक इसी तरह का जो क्वेश्चन है आसानी से मिल जाए। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है कि अनुवांशिक कूट में कूटों की संख्या कितनी होती है। हाउ मैनी कोडोन्स आर प्रेजेंट इन जेनेटिक कोड। तो टोटल दोस्तों कोडोन की संख्या होती है वो होती है 64। ठीक है, जिसमें से 3 कोडोन ऐसे होते हैं जो प्रोटीन फॉर्मेशन को रोक देता है, जिसको हम नॉनसेंस कोडोन भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो है ए का सही आंसर हो जाएगा डी, 64 जो है टोटल कोडोन की संख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव मादा में अंडोत्सर्जन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन है। व्हिच ऑफ ओवुलेशन इन फीमेल ह्यूमन्स इज इंड्यूस्ड बाय व्हिच हार्मोन। तो देखिए दोस्तों, ओवुलेशन जो होता है वो LH लुटेनिन हार्मोन के कारण होता है। इसकी जो लेवल है दोस्तों मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वां दिन काफ़ी हाई हो जाता है, काफ़ी हाई लेवल रहता है इसका, जिसको हम LH सर्ज कहते हैं। तो ओवुलेशन के लिए दोस्तों LH का जो है लेवल काफ़ी हाई होता है। तो इस तरह से इसका जो है सही आंसर हो जाएगा सी, लुटेनिन हार्मोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एम्ब्रियो सैक इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो एम्ब्रियो सैक दोस्तों ये फीमेल प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो ये जो ओरिजिनेट होता है ये जो है मेगास्पोर, जिसको हिंदी में हम गुरु बीजाणु कहते हैं। तो इससे जो है ये उत्पन्न होता है। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा सी, मेगास्पोर या गुरु बीजाणु। अगला क्वेश्चन है कि एड्स के लिए इनमें से कौन जांच उपयुक्त है। व्हिच वन इज एप्लीकेबल फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ एड्स। दोस्तों एड्स के पेशेंट को जांचने के लिए हम एलिसा टेस्ट का यूज़ करते हैं। एलिसा का फुल फॉर्म होता है इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसी। तो इस टेस्ट के माध्यम से दोस्तों एड्स पेशेंट का जो है पता किया जाता है। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा सी, एलिसा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित कौन एंजाइम PCR टेक्निक में इस्तेमाल होता है। व्हिच टाइप ऑफ एंजाइम इज यूज इन PCR टेक्नोलॉजी। दोस्तों PCR का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इसके लिए दोस्तों हम टैग पॉलीमरेज नामक एंजाइम का यूज करते हैं, क्योंकि ये टैग पॉलीमरेज एंजाइम है दोस्तों, इसका जो है टेम्परेचर सहने की क्षमता काफ़ी है, यानी कि हाई टेम्परेचर पर भी ये एक्टिव रहता है। तो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा सी, टैग पॉलीमरेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि DNA अंगुल छापी का आधार क्या है। द बेसिस ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग का बेसिक आधार है दोस्तों पॉलीमॉर्फिज्म इन सीक्वेंस, यानी अनुक्रम में बहुरूपता। दोस्तों ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है हर एक आदमी के DNA में अलग अलग जो है पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। इसी के आधार पर जो है क्रिमिनल को पहचाना जाता है। तो DNA को फिंगरप्रिंटिंग में दोस्तों क्रिमिनल को पहचानने में और मैटरनिटी टेस्ट के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है कि कैसे पता चलेगा कि ये इसका बेटा है कि बेटी नहीं। इसके लिए भी जो है DNA फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ करता है। और इसका जो मेन आधार होता है दोस्तों वो पॉलीमॉर्फिज्म इन सीक्वेंस में होता है, क्योंकि इसमें वेरिएशन के कारण ही सबका वेरिएशन इसमें अलग अलग होता है। इसीलिए जो है ये जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है मैटरनिटी को पहचानने के लिए या किसी क्रिमिनल को पहचानने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा का हस्तांतरण एक पोषी स्तर से दूसरे में कितना प्रतिशत होता है। द परसेंटेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन ट्रॉपिकल लेवल टू अनदर। तो दोस्तों आप लोग जो है 10% लॉ भी जानते होंगे कि 10% का जो है ऊर्जा का जो है ट्रांसफ़र होता है एक लेवल से दूसरे लेवल में। अगर एक लेवल से एनर्जी दूसरे लेवल में जाएगा तो केवल 10% का ही ट्रांसफ़र होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जीवाणु एवं कवक क्या होते हैं। बैक्टीरिया एंड फंगी आर।
तो दोस्तों बैक्टीरिया एंड फंगी उपभोक्ता भी है, द्वितीय उपभोक्ता भी है, अपघटक भी है, इनमें से सभी भी है। तो इनमें से सही एग्जाम्पल इसका होगा इनमें से सभी। ठीक है, तो 8 का जो है सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मिथेनोजेंस इनमें से क्या उत्पादित नहीं करता है। मिथेनोजेंस डू नॉट प्रोड्यूस। दोस्तों मिथेनोजेंस एक आर्के बैक्टीरिया है जो इसमें मीथेन भी देता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी देता है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं देता है। तो इस तरह से जो है ऑक्सीजन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नांकित में नाइट्रोजन फिक्सर कौन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइट्रोजन फिक्सर। नाइट्रोजन फिक्सर दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एनाबेना एंड नॉस्टॉक। एनाबेना एंड नॉस्टॉक दोस्तों एक प्रकार का सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है जो दाल की जड़ के गांठ में जो है पाया जाता है। ये जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है तो दोस्तों उसको फिक्स करके नाइट्रेट या अमोनिया में कन्वर्ट करता है, जो यूरिया या अमोनिया को जो है प्लांट को है इस उर्वरक को जो है आपूर्ति करता है नाइट्रोजन को फिक्सिंग करा करके। तो इस तरह से 10 का जो है सही आंसर हो जाएगा बी, एनाबेना एंड नॉस्टॉक। अगला क्वेश्चन है कि 2n + -1 एंड 2n + -2 की स्थिति क्या कहलाती है। तो दोस्तों ये जो है एलोपोलीप्लॉइडी कहलाती है, यानी पर बहुगुणिता। एक प्रकार का डिसऑर्डर होता है दोस्तों, जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, तो 11 का सही आंसर हो जाएगा बी, एलोपोलीप्लॉइडी। अगला क्वेश्चन देखते हैं डीएनए पर पराबैंगनी किरणें के असर से क्या प्रभाव पड़ती है। इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रे ऑन डीएनए। तो दोस्तों डीएनए जो है डीएनए पे जो है अल्ट्रावायलेट रे जब पड़ता है तो डीएनए में म्यूटेशन कर देता है, उत्परिवर्तन कर देता है। ये म्यूटेशन इस तरह से हो सकता है या तो उसके बेस पेयर को उड़ा दे या तो बेस पेयर को भी कई बार जोड़ देता है और कई बार थायमिन डायमर बना देता है जो काफ़ी हानिकारक होता है। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्यों के लिंग निर्धारण का कारक कौन है। विच वन इज सेक्स डिटर्मिनेशन फैक्टर इन ह्यूमन। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि मेल जो है मेल में वाई क्रोमोजोम होता है, यानी कि 22 क्रोमोजोम दोनों में 22 का जो 2 जोड़ा होता है। दोस्तों आप जानते होंगे कि टोटल जो है 46 क्रोमोजोम होता है। ये जो है मेल का सिंबल है दोस्तों और ये जो है फीमेल का सिंबल है। तो एक में होता है 22 + X और दूसरा सेट होता है 22 + Y। इसमें जो है 22 + X और दूसरा भी होता है 22 + X। तो इस तरह से जो है देखिए इसमें भी 46 हो गया, इसमें भी 46 हो गया। अब देखिए दोस्तों ये X वाला और ये Y वाला, सॉरी दोनों में तो X ही पाया जाता है फीमेल में। तो ये जब मिलेगा दोस्तों तो 44 + XX हो गया। तो इससे होने वाला अगर एक क्रोमोजोम जिसमें जाएगा तो वो लड़की होगा। ठीक है, और देखिए दोस्तों इसमें Y वाला और X वाला जब मिलेगा यानी 44 + XY होगा तो होने वाला बच्चा जो होगा वो मेल होगा, लड़का होगा। तो इस तरह से जो है दोस्तों सेक्स डिटर्मिनेशन होता है किसके कारण, तो Y क्रोमोजोम के कारण जो कि मेल में पाया जाता है। तो 13 का सही यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, Y क्रोमोजोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि आर्क्योप्टेरिक्स किस काल में पाया जाने वाला जीवाश्म पक्षी था। फॉसिल बर्ड आर्क्योप्टेरिक्स इवॉल्व ड्यूरिंग व्हिच पीरियड। तो दोस्तों जुरासिक पीरियड के समय, जुरासिक काल के समय जो है ये आर्क्योप्टेरिक्स नामक जो बर्ड है दोस्तों वो था। ठीक है, उसका जो अब केवल अवशेष बचा है। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ए, जुरासिक काल। अगला क्वेश्चन है कि जंतुओं तथा पौधों के बीच संयोजी कड़ी कौन है। व्हिच वन इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट। दोस्तों यूग्लिना एक ऐसा जंतु बोल सकते हैं दोस्तों है कि अगर सनलाइट रहेगा तो ये फोटोसिंथेसिस करने लगता है, लेकिन जब ये सनलाइट नहीं रहता है तो ये हेटेरोट्रोपिक हो जाता है, यानी एनिमल की तरह व्यवहार करने लगता है। तो इस तरह से जो है दोस्तों ये दोनों के बीच की कड़ी है,
यूग्लिना। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि गेम्यूल्स आर स्पेशलाइजेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो गेम्यूल्स एक स्ट्रक्चर पाया जाता है दोस्तों स्पॉन्जी में, ठीक है। ये एक तरह से इसका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ए स्पॉन्ज। अगला क्वेश्चन है किन पौधों में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है। इन व्हिच प्लांट वाटर मीडियम इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन। दोस्तों शैवाल में भी है, बैरोफेटा में है, लेकिन टेरोफेटा में कम होता है, बहुत कम होता है दोस्तों, लेकिन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सही आंसर हो जाएगा 17 का डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है किस मादा जंतु में मध चक्र नहीं होता है। इन व्हिच फीमेल एनिमल्स ओस्टियोसाइकल्स डज नॉट अकर। दोस्तों आपको बताए थे कि ओस्टियोसाइकल्स जो है जानवरों में ये होता है, तो यहाँ पे जो है पूछ रहा है कि नहीं होता है, तो ह्यूमन्स में नहीं होता है दोस्तों। ह्यूमन्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जितना भी प्राइमेट्स है सब में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, लेकिन एनिमल्स में आपको जो है ओस्टियोस साइकिल देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑर्गेनेल्स इज नॉट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। तो ओवम में दोस्तों जो है सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जिसके कारण आप लोग जानते हैं क्योंकि मियोसिस सेकेंड जो प्रोसेस होता है वो स्पर्म जब फर्टिलाइज करता है तब ये कंप्लीट हो पाता है, मियोसिस सेकेंड उस सेट में। तो 19 में जो है इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि उसमें जो है सेंट्रोसोम जो है ओवम साइटोप्लाज्म में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ट्रेपोनेमा पैलिडियम किस बीमारी का रोग जनक है। तो ट्रेपोनेमा दोस्तों ये जो दोस्तों एक प्रकार का बैक्टीरिया है, ठीक है, जो सिफिलिस के लिए सिफिलिस नामक बीमारी को करता है। तो 20 का जो है सही आंसर हो जाएगा ए सिफिलिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाई लूप जो है दोस्तों निम्नलिखित में से किस आरएनए में पाया जाता है। तो टी साई लूप जो है इसमें से पाया जाता है। ये जो पाया जाता है दोस्तों टी साई लूप जो है एक स्टेबलाइजिंग का काम करता है। ये आरएनए यानी कि राइबोसोम आरएनए में पाया जाता है। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ए आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिलेखन की क्रिया में किस एंजाइम की आवश्यकता होती है। व्हिच एंजाइम इज रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन दोस्तों जो है डीएनए से आरएनए की प्रक्रिया को हम एक्चुअली एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो यहाँ पे जो है इसके लिए एंजाइम जो यूज होता है दोस्तों आरएनए पॉलीमरेज होता है। तो 22 का जो है सही आंसर हो जाएगा डी आरएनए पॉलीमरेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स आर नोन एज। कीटों तथा पंछियों के पंख किस तरह के अंग कहलाते हैं। दोस्तों इसका जो है ओरिजिन अलग अलग होता है, लेकिन इसका काम जो है सेम होता है, तो इसीलिए ये जो है एनालोगस ऑर्गन हो जाता है, यानी असमजात अंग। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा बी एनालोगस ऑर्गन या असमजात अंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण निम्नलिखित में कौन है। व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिजर्ट एडेप्टेशन। तो दोस्तों कैमल भी जानते होंगे जिसको हम रेगिस्तान का जहाज़ मानते हैं, ये भी इसका जो है एडेप्शन का एक एग्जाम्पल है। और ओपुन्सिया या जिसको हम नागफनी कहते हैं दोस्तों, ये जो है पानी ताकि कम खर्च हो तो ये जो है पत्ती को जो है कांटा के रूप में इस तरह से जो है मॉडिफाइड कर लेता है ताकि कम से कम जो है इवेपोरेशन प्रोसेस में पानी का खपत हो, क्योंकि रेगिस्तान में पानी का काफ़ी कमी होता है दोस्तों। तो इस तरह से जो है इसका 24 का सही आंसर हो जाएगा सी एंड बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बीसीजी वैक्सीन किस बीमारी से बचाव के लिए दिया जाता है। तो बीसीजी वैक्सीन दोस्तों 6 बीमारी यानी ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम शॉर्ट में टीबी कहते हैं, तो इस बीमारी के लिए जो है बीसीजी वैक्सीन का हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा बी।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में रेबीज बीमारी का रोगजनक कौन है? तो रेबीज जो है दोस्तों एक तरह से है वायरस है, तो ये वायरस से होने वाला बीमारी है। 26 का बी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। और रेबीज दोस्तों आपको मालूम होगा कि कुत्ते के लार ग्रंथि में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सही इसका आंसर हो जाएगा बी, विषाणु। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नांकित में कौन जो है स्व असंक्रामय बीमारी है, यानी हुई डिजीज इज फॉलोइंग इज ऑटो इम्यून डिजीज। तो ऑटो इम्यून डिजीज वो डिजीज होता है दोस्तों जब अपना ही इम्यून सिस्टम जो है कोई बीमारी पैदा करना लगे अपने ही शरीर के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। तो इसका सही एग्जांपल है दोस्तों मियास्थेनिया ग्राफिस। ये जो है दोस्तों एक तरह से जो है ऑटो इम्यून डिजीज है। दूसरा हो गया आर्थराइटिस। इस तरह से बहुत सारे डायबिटीज़ भी आजकल दोस्तों ऑटो इम्यून डिजीज होने लगता है, क्योंकि ये जो अपने डायबिटीज़ जो होता है वो बीटा सेल को मारने लगता है, जिसके कारण जो है कई बार इंसुलिन के प्रोडक्शन में कमी आ जाती है। तो इस तरह से ये जितना भी है अर्थराइटिस हो गया, इसके बाद मियास्थेनिया ग्रिप्सिस हो गया, डायबिटीज 1 टाइप हो गया, तो ये सब सारे जो है ऑटो इम्यून डिजीज के अंतर्गत आता है। तो आप इनको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सुनहरे धान में कौन सा ट्रांसजीन है? व्हिच ट्रांसजीन इज प्रेजेंट इन गोल्डन राइस? तो गोल्डन राइस में दोस्तों फाइटोइन सिंथेटेज ये जो है ट्रांसजीन पाया जाता है। तो 28 का जो है सही आंसर हो जाएगा बी, फाइटोइन सिंथेटेज। अगला क्वेश्चन है कि बीटी टॉक्सिन क्या है? व्हाट इज बीटी टॉक्सिन? बीटी टॉक्सिन दोस्तों एक तरह का जो है इंट्रासेलुलर क्रिस्टलाइन प्रोटीन है, ठीक है। ये जो है दोस्तों नेमाटोडा जो होता है, जो हानिकारक जो प्लांट पे जो है जितना भी उसका जो फ्रूट सब होता है वो खाने लगता है नेमाटोडा। लेकिन जब ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन उसके अंतर्गत जाता है तो अल्कलाइन मीडियम पर ये एक्टिव हो जाता है और नेमाटोडा के जो है गट में जो है छेद करके उनको मार देता है। तो इस तरह से जो है इंट्रासेलुलर क्रिस्टलाइन प्रोटीन होता है बीटी टॉक्सिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नांकित में कौन मछली की विदेशी प्रजाति है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्जोटिक वेराइटी ऑफ फिश? तो यहाँ पे दोस्तों इसका एग्जांपल होगा नन ऑफ दिस। ये सारे के सारे जो है दोस्तों इंडियन जो है वेराइटी का मछली है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन इज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन है? एग्जाम्पल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन। तो इसका एग्जाम्पल है दोस्तों सी जो है यहाँ पे इसका सही आंसर होगा बोटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क होता है दोस्तों, ठीक है। ये दोनों जो है दोस्तों एक्सोटिक कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। ये इसमें जो है दोस्तों बाहर से जो है एक्सोटिक का मतलब हो गया, बाह्य स्थानीय का मतलब हो गया कि बोटनिकल गार्डन होगा उसमें बाहर से जो है प्लांट को वहाँ पे लगाया जाएगा उसको कंजर्वेशन करने के लिए। और जूलॉजिकल पार्क का मतलब हो गया दोस्तों कि वहाँ से बाहर से एनिमल लाकर किसी विशेष स्थान पर विशेष अनुकूलता से उनको रखा जाएगा। तो यहाँ पे जो है सही आंसर इसका हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। ये दोनों एग्जाम्पल है एक्सिटू कंजर्वेशन का। अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति में सबसे अधिक संख्या निम्नांकित किस स्पीशीज की है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज इन द नेचर? दोस्तों कीटों की जो है इंसेक्ट्स बोलते हैं जिसको, इसकी जनसंख्या काफ़ी है दोस्तों। तो 32 का जो है सही आंसर हो जाएगा बी, इंसेक्ट्स। अगला क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन मेथड फॉर इंडार्ज्ड स्पीशीज इज। संकटग्रस्त स्पीशीज के लिए बाह्य स्थानों संरक्षण का एक उदाहरण कौन सा है? तो इसका उदाहरण दोस्तों हिमकारी परिरक्षण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा बी, क्रायो प्रिजर्वेशन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में प्रौद्योगिकी उत्पाद कौन है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी?
तो बायोटेक्नोलॉजी दोस्तों हिमोलिन जो है ये भी जो है एक प्रकार का जो है क्या है, हिमोलिन एक प्रकार का हार्मोन है दोस्तों, जिसका यूज हम डायबिटीज़ के निर्माण के लिए करते हैं। एक फ्लेवर सेवर हो गया, ये टमाटर को जो है विशेष प्रकार का फ्लेवर देने के लिए यूज होता है। और जीएम मोडिफाइड क्रॉप हो गया, तो ये सारे का सारा है दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी से ही पॉसिबल है। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा इसका डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक अनुवांशिक अभियंता निम्नलिखित में कौन है? नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर इन द फॉलोइंग इज। तो दोस्तों हम प्राकृतिक अनुवांशिकी के लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का यूज करते हैं दोस्तों, काफ़ी इसका यूज किया जाता है विभिन्न तरह का प्रोडक्ट बनाने में। तो 35 का जो है सही आंसर हो जाएगा बी, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस एक प्रकार का है दोस्तों, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, इसका काफ़ी यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, इस बैक्टीरिया का दोस्तों जो है ये बैक्टीरिया जो है गॉल डिजीज प्रोड्यूस करता है प्लांट में, ठीक है। तो इसी का यूज करके जो है विभिन्न प्लांट में दूसरे तरह का जीन डाल करके जो है प्लांट प्रोडक्ट और कोई दूसरा उत्पाद बनाने के लिए हम इस बैक्टीरिया का यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाथी के लिए संरक्षित क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ है? व्हिच वन इज प्रोटेक्टेड एरिया फॉर एलिफेंट। तो एलिफेंट के लिए दोस्तों जो है पेरियार पशु विहार, पेरियार सेंचुरी जो है वो हाथी संरक्षण के लिए जो है एक प्रकार का सेंचुरी है। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा करने वाला प्रदूषक निम्नलिखित में कौन है? व्हिच पोल्यूटेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन। तो एसिड रेन में दोस्तों मेनली दो एसिड पाया जाता है, एक नाइट्रिक एसिड और दूसरा होता है सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस तरह से SO2 और NO2 जो है दोस्तों ये जो है एसिड रेन कराने में जिम्मेवार होता है। तो 37 का जो है सही आंसर हो जाएगा ए, सल्फर डाइऑक्साइड। अगर दूसरा तो NO2 तो वो भी हो सकता था दोस्तों, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो केवल हम एक आंसर देंगे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेज एब्जॉर्ब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो ग्रीन हाउस जो है दोस्तों वो जो है एब्जॉर्ब करता है यानी सोखता है केवल जो है इंफ्रारेड का। इंफ्रारेडिएशन जब रात के समय दोस्तों धरती ठंडा होता है तो उससे जो है धरती से इंफ्रारेड निकलता है, लेकिन ये क्या करता है दोस्तों इसको आने से रोक देता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है ग्रीन हाउस गैसेज, जिसके कारण धरती हमेशा गर्म रहती है। तो 38 का जो है सही आंसर हो जाएगा इसका ये इंफ्रारेडिएशन, अवरक्त विकिरण। अगला क्वेश्चन है कि जल में भारी धातु प्रदूषक निम्नलिखित में कौन है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवी मेटल वाटर पोल्यूटेंट। तो हैवी वाटर पोल्यूटेंट है दोस्तों, इसमें जो है निकेल भी आ जाता है और आर्सेनिक भी आ जाता है। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मफुल फॉर वेजिटेबल्स। दोस्तों PAN भी एक प्रकार का बहुत खतरनाक पोल्यूटेंट होता है और फ्लोराइड्स भी जो है ये काफ़ी हानिकारक एक प्रकार से बोल सकते हैं कंपाउंड है। ये फ्लोराइड्स दोस्तों दांत को भी जो है गलाने में काम करता है, ये दांत को ख़राब कर देता है फ्लोराइड्स का मात्रा अगर ज़्यादा रहता है तो, और हड्डी में भी बहुत तरह का रोग जो है उत्पन्न करता है फ्लोराइड्स। तो 40 का यहाँ पे सी जो है सही आंसर हो जाएगा इसका, PAN भी और फ्लोराइड्स भी दोनों जो है सब्जियों को नुकसान पहुँचाता है। अगला क्वेश्चन है रिलैक्सिन इज सेक्रेटेड बाय। तो रिलैक्सिन जो निकलता है दोस्तों प्लेसेंटा से निकलता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में पूरा डेवलप हो जाता है दोस्तों यही हार्मोन निकलता है रिलैक्सिन, और जिसके कारण जो है दर्द, इसके बाद ऑक्सीटोसिन, इस तरह से जो है हार्मोन का जो है एक चेन शुरू हो जाता है और प्रसव काल में काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये दोस्तों माँ को प्रसव काल में काफ़ी हेल्प करता है रिलैक्सिन हार्मोन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो जो निकलता है दोस्तों प्लेसेंटा से निकलता है। आपको बता दें प्लेसेंटा जो है जो फीटस को घेरे रखता है, एक आवरण होता है, तो उसी से जो है रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है। अगला क्वेश्चन है कि ओवुलेशन टेक्स प्लेस। तो ओवुलेशन कहाँ होता है दोस्तों? ये
मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन होता है और ओवरी में होता है। तो 42 का जो है सही आंसर हो जाएगा इसका डी, बी और सी दोनों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।